जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है, यही अधर्म है। और जो किसी के आंसुओं को पहुंच दे, कोई दुखी है, रो रहा है, उसकी हेल्प कर दे या उसके रोते हुए को आंसू को पहुंच दे, यही धर्म है। किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, घर से मंदिर है बहुत दूर, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए को हंसाया जाए। ये है बंदगी, यह है धर्म, इसे धर्म कहते हैं। वरना लाख हम लोग माला जपने बैठ जाएं, खूब मंदिर में जाकर के घंटी बजाएं, शंकर जी पे दूध चढ़ाएं, इधर घंटी बजा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, और उधर के उसका भगवान ऐसा करे, उसका भगवान ऐसा करे, वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना अच्छे से क्यों खा रहा है, ये सब चलता है। लेकिन ध्यान देना, उस पूजा का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें आप किसी का अहित करते हो। श्रीधाम वृंदावन में आप बैठे हैं, यहां आकर के आप ब्राह्मणों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, यहां आकर के आप बैठ गए, इस भूमि पर आ गए, ये अपने आप में भजन है, यही अपने आप में भजन है। किसी भी तीर्थ स्थल में आप चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के वास कर लो, यही आपकी साधना है। इसलिए भगवान की कृपा से हमें यह शरीर मिला है, तो इसका हम सदुपयोग करें। जब हम इसका सदुपयोग करेंगे भगवान की कथा के रूप में, तो निश्चित भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं, इस सत्संग के लिए महादेव भी तरसते हैं। भगवान शंकर भी कहते हैं कि प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी लीलाओं का दर्शन करूं। तो आप लोग कथा सुनिए, जब भगवान कहीं भी जन्म लेकर के आते हैं तो शंकर जी भी उनकी लीलाओं के दर्शन करने के लिए भेष बदल बदल के आते हैं। ये भाव होना चाहिए। ये भाव जब होता है तो अनन्य कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर होती है। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तो यह करता ही है, लेकिन मोक्ष प्रदान करने वाला एकमात्र यह ग्रंथ है। सिद्ध संतों के लिए जो मस्त है भगवान के नाम में, उनकी भक्ति में, उनके लिए यह कथा रसायन है, अमृत है। और जो बीमार है उसके लिए भी औषधि है यह कथा। आप एकाग्र मन से कहीं भी कथा सुनने बैठ जाओ तो ध्यान देना, आप संसार के झंझावातों से फंसे हुए हैं, आपका मन विचलित है, लेकिन जब कथा में आप बैठेंगे तो सब क्लीन हो जाएगा, एक शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। इसलिए सत्संग को हम करें। मन को निर्मल करने वाला एक ही साधन है, भगवान की कथा, भागवत। क्या होगा इस भागवत के श्रवण करने से? तो कहते हैं एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते।
मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। यदि अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, तो भागवत की कथा श्रवण करें, क्योंकि मन बंधन में भी डालता है और मन से मुक्ति भी होती है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मुक्ति दोनों में मन ही कारण होता है। ये ताला होता है ना, ताला एक ही चाबी से खुलता है ना, दूसरी से नहीं खुलता है। उसी प्रकार से मन बंधन में भी डालता है और मुक्ति प्रदान भी करता है। इसीलिए मन को शुद्ध करें। विशुद्ध मन यदि निर्मल है तो मुक्ति है, और मन यदि मलिन है तो बंधन में हम बंध जाते हैं। और जब मन विशुद्ध होगा, निर्मल मन होगा, तो परमात्मा मिलेंगे, वो कृपा करेंगे।